अगस्त 1977 नॉर्थ लंदन की एक आम सी जगह है, ग्रीन स्ट्रीट। वहां का एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला घर जो अचानक से लिटरली एक जीते जागते नर्क के अंदर यानी एक लिविंग हेल में बदल गया। ध्यान से सुनना यार, क्योंकि ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा भयानक एक्सप्लेनर है, एक ऐसी सच्चाई जो सच में आज आपकी रूह कांपा देगी। इमेजिन करो, आप एक पुलिस ऑफिसर हो। पेगी हॉडसन नाम की एक घबराई हुई औरत ने आपको इमरजेंसी कॉल करके बुलाया है। आपको लगता है कोई रूटीन केस होगा, पर जैसे ही आप उस लिविंग रूम में घुसते हो, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने एक भारी कुर्सी अपने आप फर्श पर सरकने लगती है। उस पुलिस वाले ने हर जगह धागे, तार सब ढूंढे, पर कुछ नहीं मिला। भाई, उसने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में सीधा सीधा लिख दिया, इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। अगस्त 1977, द अवेकनिंग। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली? पेगी हॉडसन एक सिंगल मदर थी जो अपने 4 बच्चों के साथ उस आम से घर में अकेली रहती थी, और इस अदृश्य ताकत ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया उनकी 11 साल की बेटी को, जिसका नाम था जेनेट। शुरुआत बहुत हल्की आवाजों और दीवारों पर दस्तक से हुई, पर ऐसा लगने लगा जैसे वो पूरा घर अचानक से उनके आसपास जाग उठा था। और ये दहशत ना एक रात में रुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से केसेस बढ़ने लगे। लेट अगस्त में बच्चों के छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स हवा में अपने आप उड़ने लगे। अर्ली सितंबर तक घर का भारी भरकम फर्नीचर बिना किसी सहारे के खिसकने लगा, और मिड सितंबर आते आते तो हद ही हो गई। पड़ोसियों और पुलिस वालों ने खुद उन भारी चीजों को हवा में तैरते हुए देखा यार। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ उस एक अकेली फैमिली का भ्रम होगा, राइट? रॉन्ग। इस नंबर को देखिए, 30। एक या दो नहीं, पूरे 30 अलग अलग लोगों ने इन डरावनी घटनाओं को अपनी खुद की आंखों से देखा, जिसमें ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स थे, पड़ोसी थे और बाहर के रिपोर्टर्स तक शामिल थे। और पता है सबसे हॉरिफाई बात क्या है? इनमें से 17 लोगों ने बाकायदा पुलिस को अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए। इस खौफनाक सच्चाई की क्रेडिबिलिटी ही इस कहानी को सबसे ज्यादा स्कैरी बनाती है। द इन्वेस्टिगेटर्स अराइव। अब जब ये अजीब खबरें आग की तरह फैलने लगीं, तो 2 बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मॉरिस ग्रॉस और गाय लायन प्लेफेयर, वहां आए। जैसे ही उन्होंने उस घर में अपना पहला कदम रखा, उस हवा में जो भयानक एनर्जी थी ना, उसे महसूस करके उन्हें तुरंत रियलाइज हो गया कि उनका सामना किसी छोटे मोटे इल्यूजन से नहीं हो रहा। अन इन्वेस्टिगेटर्स ने इस शैतानी ताकत को एक नाम दिया, पोल्टरगाइस्ट। अब ये पोल्टरगाइस्ट होता क्या है? ये आम भूतों जैसा नहीं होता जो चुपचाप कोने में खड़ा रहे। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ये वायलेंटली चीजों को तोड़ता है, बर्तन फेंकता है और लोगों पर फिजिकली अटैक करता है, ताकि सबको फील हो कि हाँ, मैं यहां हूं। और एनफील्ड के उस घर में घुसी वो रूह ठीक यही शैतानी खेल खेल रही थी। घर के अंदर पता है कितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई? लगभग 2000 से ज्यादा। भारी चेयर्स बिना किसी के हाथ लगाए मूव कर रही थी। ड्रॉज अपने आप इतने एग्रेसिवली खुलते और बंद होते, बच्चों के खिलौने मिड एयर में उड़ते, और फर्श पर अचानक से पानी के पूल्स बन जाते। और सुनिए, सबसे भयानक चीज, 11 साल की जैनेट को उसके बेड से कोई इनविजिबल ताकत हवा में उठाकर बुरी तरह जमीन पर पटक देती थी। फैमिली डर के मारे स्लीपिंग पिल्स लेती थी, पर उस रूह का खौफ उन्हें एक पल भी सोने नहीं देता था। दिसंबर 1977, द वॉइस ऑफ बिल विल्किंस। घर का माहौल अब बद से बदतर होता जा रहा था। एक रात जेनेट अचानक से जोर जोर से सीटियां बजाने लगी, फिर कुत्तों की तरह एग्रेसिव होकर भौंकना शुरू कर दिया। और तब उस 11 साल की छोटी बच्ची के मुंह से एक आवाज आई। पर गाइज, वो आवाज जेनेट की बिल्कुल नहीं थी। वो एक बहुत ही डीप, रैस्पी, पुराने बूढ़े आदमी की आवाज थी। उसने अपना नाम बताया, बिल विल्किंस। और उस रूह ने जेनेट के मुंह से बोलते हुए अपनी मौत का सच बताया। उसने कहा, मैं अंधा हो गया था, मुझे हेमरेज हुआ और कॉर्नर वाली चेयर पर मेरी मौत हुई। ये सुनकर वहां खड़े हर एक इंसान का खून सूख गया। उस बूढ़े आदमी की डेथ सच में वही उस घर की लिविंग रूम चेयर पर हुई थी। और अब सबको समझ आ चुका था कि उस घर की चेयर्स अचानक अपने आप क्यों घूमती थीं। वो रूह आज भी वही अपनी चेयर पर बैठी थी। क्रिसमस 1977, लेविटेशन एंड एब्सोल्यूट chaos। अब ना, ये हॉरर सिर्फ उस घर के बंद दरवाजों के पीछे नहीं छुपा था। बाहर सड़क पर आते जाते लोगों ने घर की ऊपरी खिड़की से एक नजारा देखा। एक औरत ने क्लियरली देखा कि जेनेट अपने बेडरूम में वायलेंटली हवा में उड़ रही है और बेड से हवा में ऊपर नीचे बाउंस हो रही है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई डिमोनिक ताकत उसे हवा में उछाल रही हो। ये एंटिटी ना सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं कर रही थी, इसका मेन मोटिव था उस फैमिली का दिमाग पूरी तरह तोड़ना। जनवरी 15 को पेगी का बर्थडे था,
पर इस एंटिटी ने उस स्पेशल दिन को एक सिकनिंग साइकोलॉजिकल टॉर्चर में बदल दिया। पहले बाथरूम की दीवार पर ह्यूमन वेस्ट यानी फीसेस स्मियर किया हुआ मिला। फिर पेगी ने सीढ़ियों के ठीक नीचे एक आदमी की काली डरावनी रूह देखी। महीनों के इस बेहिसाब दहशतगर्द माहौल ने आखिरकार पेगी का दिमाग तोड़ दिया और उन्हें फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना पड़ा। पता है, इस केस ने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आए। फेमस डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन ने सच में वहां चीजों को हवा में उड़ते देखा और उन्होंने इस हॉन्टिंग को पूरी तरह वैलिडेट किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्केप्टिक्स थे। मिलबॉर्न क्रिस्टोफर जैसे लोगों का मानना था कि वहां कोई भूत नहीं है। उनके हिसाब से ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए चालाक बच्चों का बनाया हुआ एक डरावना होक्स था। The terrifying truth, the 2% twist. वक्त के साथ वहां चीजें शांत हो गए, लेकिन कई सालों बाद जब जैनेट और मार्गरेट बर्डी हुई, तब उन्होंने एक ऐसा डार्क सीक्रेट कन्फेस किया जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्हें माना कि हाँ, उन्होंने सिर्फ 2% इवेंट्स इंटेंशनली फेक किए थे ताकि इन्वेस्टिगेटर्स इंप्रेस हो जाए और उन्हें जल्दी अकेला छोड़ दें। लेकिन यार, बाकी का 98%, वो 98% कोई मजाक नहीं था। वो पूरे 98% इवेंट्स हॉरिफाइंगली रियल थे, जिसे ना आज तक कोई साइंस और ना ही कोई लॉजिक एक्सप्लेन कर पाई है। उन बच्चों ने वो सब झेला था। स्केप्टिक्स आज भी सवाल उठाते हैं कि अरे जैनेट शायद बेड पर बस जंप कर रही थी, पर वहां मौजूद रिपोर्टर्स और साइकोलॉजिस्ट क्रिस फ्रेंच ने एक अलग ही रियलिटी देखी थी। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने ठीक ही कहा था, आपको इन बहनों का डर अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, तभी आप उन पर विश्वास कर पाएंगे। उन बच्चों के चेहरे पर जो सच्चा खौफ था, जो दहशत उनकी आंखों में जम गई थी ना, उसे दुनिया का कोई भी बड़ा एक्टर फेक नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो दोनों छोटी लड़कियां सच में दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस थीं, जिन्होंने महीनों तक हजारों एक्सपीरियंस लोगों को बेवकूफ बनाया, या फिर एनफील्ड के उस घर में सच में कोई शैतानी रूह मौजूद थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी जिंदा है, और सच्चाई चाहे जो भी हो, वो डर, वो चीखें बिल्कुल असली थीं। आज रात ना अपनी रूम की लाइट्स ऑन करके ही सोना।